हर मुसीबत में हर मुसीबत में तुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला। थर्सडे कौन कौन यहां मौजूद था? आप में से आधे लोग शायद यहां थे। तो थर्सडे लोगों ने समझा परमेश्वर की जो पावर है वो अंगीकार से काम करती है। आमीन। अब उस आयत को अगर आप फिर ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब ये कौन कह रहा है बलवंत बनो? परमेश्वर। किसको कह रहा है? आपको। बोलो तुम। मुझे कह रहा है। लिखा है, फाइनली माई ब्रेदरन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तुम्हें बलवंत करेगा या परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य करेगा। पौलुस ये कह रहा है, कहता माय ब्रेदरन, मेरे भाइयों, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। इसका मतलब यह है कि कहता कि तुम प्रभाव और सामर्थ्य बनो, प्रभावशाली बनो। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य बनाएगा और वो तुम्हें प्रभावशाली बनाएगा। ये वॉलंटियर काम करना बंद कर दे। रुक जा वहीं पे। अकल है तुमको? वचन चल रहा है, तुम अपनी कुर्सियां संभाल रहे हो। इसमें लिखा है कि अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर आप आंखें बंद कर लेंगे इस समय और सोचेंगे कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं बलवंत बनूं, इसका मतलब यह परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है। आप बोलते हो परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे स्ट्रांग कर, मुझे बलवान कर, मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे। जबकि वचन यह कहता है कि पौलुस कह रहा है कि तुम खुद उसमें बलवंत बनो, उसकी शक्ति के प्रभाव में। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। कि तुम खुद ये काम करोगे। कैसे करेंगे अब ये हम काम? आप जानते हैं बहुत सारी चीजें। आज आप परमेश्वर पर आस लगाते हैं, या बहुत से लोग परमेश्वर से क्वेश्चन पूछते हैं जब उनकी लाइफ में हीलिंग नहीं होती, या अपने फेलो ब्रदर की लाइफ में वो हीलिंग नहीं देखते, चंगाई नहीं देखते, तो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने नहीं किया। जबकि ये रॉन्ग है। वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने वो एबिलिटी, वो ताकत, वो सामर्थ चर्च को दे दी है। अगर चर्च नहीं करेगी तो परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर ने सारा कुछ ओपन कर दिया है। उसने एक अलमारी आपको दे दी है, उस अलमारी में हीलिंग है, डिलीवरेंस है, और उसकी चाबियां आपके हाथ में दे दी हैं। अगर आपको हीलिंग चाहिए, आपको हीलिंग वाला चाबी लेना पड़ेगा और उस अलमारी को खोलना पड़ेगा और अपनी हीलिंग को रिसीव करना पड़ेगा। जो परमेश्वर की एबिलिटी है, जो परमेश्वर की ताकत है काम करने की, हील करने की, डिलीवर करने की, चर्च को उस
कदमों में, उस बूटों में, उन शूज में, परमेश्वर की उस एबिलिटी में अपने आप को खुद लाना पड़ेगा। परमेश्वर ने सारा काम कर दिया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर अब हीलिंग नहीं हो रही है तो इसमें परमेश्वर का कसूर नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर की तरह उसी धार्मिकता में घुस के, उसी धार्मिकता में चल के, जो परमेश्वर ने पावर ऑलरेडी अवेलेबल की हुई है, उसका फायदा ले सके। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब शैतान आपको अविश्वास में डालने की कोशिश करता है किसी काम के ना होने की वजह से, उसके पीछे का कसूर परमेश्वर का नहीं है, बल्कि हमारा खुद का है, आपका खुद का है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा बी स्ट्रांग। अगर हम इसे एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इन कंक्लूजन बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। कहता हल यह है कि परमेश्वर में मजबूत हो जाओ, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। अब कैसे मजबूत होना है उसने इस बाइबल में यह भी बताया है। जिस तरह पौलुस जब बाइबल में कहता है कि पवित्र आत्मा से भरते जाओ, दाखरस के मतवाले मत बनो, फिर वो आगे लिखता भी है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसे होना है। कहता अपने आप से बात करो, भजन संहिताओं में से अपने आप से बात करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर समय आत्मा में भजन और कीर्तन करते रहो। उसने ये भी बताया कि पवित्र आत्मा से भरना कैसे है। जबकि आप प्रभु से कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से तू क्यों नहीं भर रहा, मुझे 20 साल हो गए पवित्र आत्मा से मुझे क्यों नहीं भरा। जबकि ये भी हमारी जिम्मेवारी है आत्मा में बात करके अपने आप से भजन संहिता में से बात करना। यहोवा मेरा चरवाहा है। चाहे आपके अंदर डर हो, दाऊद की तरह बोलना, मैं ना डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब कहता स्ट्रांग बनना कैसे है? कहता बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम। कहता एम्पावर होना है अपनी यूनियन के साथ जो परमेश्वर के संग होगी तुम्हारी। कहता अगर तुम्हें वो लेना है जो परमेश्वर ने दे दिया है चर्च को, और परमेश्वर की एबिलिटी चंगाई करने की, छुटकारा देने की, आजाद करने की अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें चाहिए, तो कहता तुम्हें उसके साथ संगति करनी पड़ेगी। बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम। अपने आप को परमेश्वर के साथ तुम्हें संगति में रखना पड़ेगा, उसके साथ यूनियन रखनी पड़ेगी, राइचियसनेस में चलना पड़ेगा। पहला काम धार्मिकता में चलना पड़ेगा। और सेकंड काम जो क्रिश्चियन नहीं कर रहे वो है अपने शब्दों को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें वो बोलना पड़ेगा जो तुम अपनी लाइफ में चाहते हो। तुम बीमारी की बात करके चंगाई को नहीं ले पाओगे, शैतान की बात करके छुटकारे को नहीं ले पाओगे। तुम्हें वही बोलना पड़ेगा जो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे विषय में, कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शैतान से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। अब यह तुम्हारा अंगीकार होना चाहिए। आमीन। पर तुम्हारा अंगीकार क्या है? कि शैतान मुझ पे अटैक करता है, शैतान मेरे अंदर गंदी बातों को डालता है। तुम्हारा अंगीकार यह है, तुम्हारा अंगीकार यह है, क्योंकि रिपोर्ट में आया है मैं बीमार हूं तो मैं बीमार हूं, लेकिन बाइबल का अंगीकार यह है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अब जो परमेश्वर की एबिलिटी है, जो परमेश्वर का जो गुण है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, आप उसको अपने जीवन में काम करता हुआ देख सकते हो। आपको दो काम करने होंगे। पहला, आपको परमेश्वर के संग संग चलना होगा। आपको परमेश्वर के संग राइचियसनेस में, धार्मिकता में चलना होगा। आपकी तौबा होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, बपतिस्मा आपका हो जाना चाहिए, प्रभु भोज आप लेते हुए होने चाहिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा अनकन्फेस्ड सिन नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए जो आपने अंगीकार नहीं किया, या आप कंटिन्यू वो पाप दोबारा से दोबारा करते जा रहे हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर की वो एबिलिटी, वो ताकत जो उसने ऑलरेडी चर्च को दे दी है, आप उसको अपनी लाइफ में काम करता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि उसका कारण आप खुद हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं?
अब परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में मजबूत बनो। कैसे? मेरे संग चल के, मेरे साथ यूनियन करके। और सेकंड है वो शब्दों को बोल के जो मैंने ऑलरेडी तुम्हारे विषय में बताए हैं। इसलिए पौलुस आपको पता है क्या कहता है बाइबल में? कहता परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका अंगीकार यह होना चाहिए। हालेलुया। चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? हालेलुया। ये तकलीफ है प्रभु की। वो क्या बोल रहे, एक घड़ी नहीं जाग सके। वो दिन रात उनके साथ रहते थे, वो उनको रोटी तोड़ के खिला रहा, सब कर रहा है, जमाने भर में लेता फिर रहा है। वो बोल रहे एक घड़ी जाग जाना मेरे लिए भाई। वो सो गए, पतरस सो गया। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके? ये टोंट थी प्रभु की। वो कुछ बुरा नहीं चाहता था, पर उनको उन्होंने बता दिया कि तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके। फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है, क्या मैं तो पड़ गया हूं परीक्षा में, ऐसा ना हो मेरे साथ तेरा भी क्रूस होगा। जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के वादे पे टिक गया हूं। तुम भी जागो और परीक्षा में न पढ़ो। और उनको वहां पे भी प्रभु ने एक वर्ड के द्वारा समझाया कि जो आत्मा ना तुम्हारे दिन भर बोलती रहती है, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके प्रभु ये अब तेरा शरीर तेरे साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि तू दुर्बल हो गया, तू दुर्बल स्थिति में आ गया, क्योंकि नींद हावी हो गई। परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। या परमेश्वर ने बोल दिया कि आप ठीक है, एक्सपेक्टेड जो भी आप बोलोगे वो मैं पी लूंगा उसको। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद में भरी हुई थी। कौन थे वो लोग? कौन? मनुष्य नहीं थे वो, प्रभु के सिलेक्टेड लोग थे। वो चुने हुए थे। वो प्रभु ने 12 को प्रेरित किया, अभिषेक किया, उनका सब कुछ किया, उनको दुष्ट आत्मा निकालने की ताकत दी थी, सब कुछ दिया था। वो लोग थे जो दिन रात प्रभु प्रभु करते थे कि प्रभु ज्ञान की बातें तो आपके पास है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन तो आप ही देते हैं प्रभु। और आज अनंत जीवन की बात आई तो नींद में भरे पड़े थे। उन्हें छोड़ फिर चला गया। ठीक है। फिर तीसरी बार प्रार्थना करने गया। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उस दर्द में, परेशानियों में भी बोला कि अब ठीक है, अब तुम सोते रहो, क्या काम क्यों? तुम बहुत प्रेम की बातें की, पर सोते रहो, परंतु सोते रहो और विश्राम करो। ठीक है। देखो अब इस सोते रहो यहाँ पर एक थोड़ा सा डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब कि प्रभु ने उनको एक टोंट मारी है कि सोते रहो, विश्राम करते रहो, चलो फिर भी मेरे साथ चल के देखो क्या मेरे साथ क्या क्या होएगा। यहाँ आगे वचन में लिखा है कि देखो वो घड़ी आप पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है। और चेले देखो मेरे पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। और पकड़ने वाला कौन था और पकड़ाने वाला कौन था? और पतरस कौन था जो 3 बार इनकार करता था? ये कौन थे? ये सब साथ में रहने वाले थे। तो परमेश्वर ने वो बताया कि सब बोलते हैं प्रेम करना बहुत कठिन है, परमेश्वर से प्रेम करना बहुत कठिन है। अब पकड़ाने वाला क्या कर रहा है? देखो, एक तो सो रहा, एक मुर्गे की बांध के पहले 3 बार मना कर रहा, और प्रभु ने बोला मैं तो प्रभु तेरे से पहले आऊंगा, आपको ये दिक्कत होगी ना तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, है ना? वो व्यक्ति था। और ये पकड़ाने वाला कौन है? आगे हम पढ़ते हैं, वो एक यही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, आया उसके पास प्रधान याजकों और लोगों को, पुरोहितों को, और बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने ने उन्हें संकेत दिया था कि जिसको तू चूम ले वही उसे पकड़ लेना।
और तुरंत यीशु के पास आकर हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हालेलुया प्रभु के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का प्रेम देखो कैसा। अब वो कौन था चूमने वाला? यहाँ पे प्रभु ने उसको है ना समझाया है। वो आगे और ऐसे ये वर्ड लिखा देखो यहाँ पे, बहुत चूमा। एक बार नहीं, चूमे जा रहा प्रभु को। अब प्रभु ने उसको क्या बोला? हे मेरे मित्र, जिस काम के लिए तू आया ना वो कर, फालतू काम मत कर। है ना, हो गई तेरी भी 30 चांदी के सिक्के में आ गया तू भाई, खत्म। अब जब उसको पकड़ लिया गया तो उनके पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लेगा। इसका लास्ट वचन और पढ़ेंगे 56वां। इसमें लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता के वचन पूरे हो, सब चेले उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया, भाग गए। अभी तक 3 की बात थी, यहाँ पे साफ लिखा है सब चेले छोड़ के चले गए। परमेश्वर नहीं चाहता हूँ उस स्थिति में कि हमारे साथ वाले हमको छोड़ के भाग जाए। परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझसे प्रेम करो। इंसान का प्रेम कल बदलेगा। जब परिस्थिति आएगी वो बदल जाएगा। पति पत्नी कितने कैसे चलते डिवोर्स, साथ जीने मरने की बातें करते हुए सब पलट जाते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें, बाद में भाई बहन में प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है, सब बदल जाते हैं। पर परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है जो कभी नहीं बदलता। तो ये वो चाबी है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। क्या उस चाबी को समझे? चाबी क्या है? परमेश्वर का प्रेम। उस प्रेम में चलो। ज्ञानवान बनना अच्छा है, वचन पढ़ना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर उसके प्रेम के साथ जब हम करेंगे ना तो सच में, अब जैसे मैं भैया से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं भैया को जानता नहीं हूँ, समझना, भैया की मैं एक्चुअल परिस्थिति नहीं जानता हूँ, भैया से प्रेम करता हूँ तो मैं समझ जाऊंगा भैया कैसे। पर अगर मैं भैया को आइडेंटिफाई करता रहूँ रोज कि पढ़ के या तो इनने वादा करा, यहाँ तो करा, ये करा, उससे नहीं होगा। मैं अगर उनको प्रेम करूंगा तो मेरे को मालूम है मेरे भाई मेरे लिए अच्छा, मैं भाई से प्रेम करूंगा तो मेरे को मालूम है कि मेरा बुरा नहीं करेंगे, ये मेरे लिए अच्छा ही रास्ता निकालेंगे जीवन में। तो वो प्रेम ऐसा है जो हमेशा आना। तो प्रेम ऐसी चीज है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। रोड चलते भी हम 10 रुपए दे देते ना, हम भूल जाते कि हमने प्रेम, चलो ठीक है ये अपना नहीं है, सगा नहीं है, पर दे दिया, चलो छोड़ो। बहुत सी जगह हम आगे बढ़ चढ़कर देते हैं, है ना, वो हमारे अंदर वो प्रेम इसलिए देते हैं, इनको देता ही नहीं है कोई, है ना। एक छोटी स्टोरी है लास्ट, इस पूरे वचनों के बारे में एक छोटी सी स्टोरी जो मैं वो से लिख के लाया। वो स्टोरी ये कहती है, एक बहुत गरीब था, वो किसी दुनियादारी को नहीं जानता था, पर रोड चलते चलते एक मजदूर था, मतलब वो समझ लो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति था जिसका ना समझ लो ना कोई उसका आव था ना भाव था, उसके जीवन में कुछ उद्देश्य था। और वो चल ही रहा था, इतने में उसको रोड पे एक हीरा मिल जाता है, एक हीरा उसको मिल जाता है, पर उसको उसकी कदर, उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो जैसे हम पूछते हैं ना, तो वो एक जोहरी के पास चलता है, जोहरी के पास जाके खड़ा होता है और उससे बोलता है कि ये हीरा देखना 2-5 रुपये मिल जाए, है ना। वो सॉल्व करता, वो बताता अबे इसकी कीमत नहीं आंक सकता, जा राजा के पास जा। जो राजा है ना वो बताएंगे देखो इसकी कीमत मैं नहीं बता सकता, ये हीरा मैंने पहली बार देखा। तो राजा के पास जाता है, जब राजा के पास जाता है तो उसके यादव उसको ले जाते हैं कि हीरा लेके आया है। फिर राजा भी एक जोहरी को बुला के उससे घिसवाता है और पूछता है, तो बोलता है महाराज आपकी पूरी संपत्ति भी दे दोगे ना तो इसका मोल नहीं है, ये अनमोल है। तो राजा बोलता है ये तो मैं किसी भी कीमत में चाहिए, किसी भी कीमत में दे दो मेरे को। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि उसके पास आते हैं, बोलते तेरे को क्या चाहिए? राजा सब कुछ देने को तैयार है, तो एक काम करना, सुबह आना नहा धो के, और तेरे लिए द्वार खुला पड़ा रहेगा, और तेरे को जो भी जाना ना यहाँ से ले जाना, कोई तेरे को मना नहीं करेगा। पर राजा से आना, तो वो जाता है और सुबह नहा धो के चल के चलो आज तो, और एक चीज उठा लूंगा मेरे जीवन में जो नहीं है वो सब ले लूंगा, क्योंकि हीरा था मेरे पास, पर वो हीरा देना चाहता था इसलिए। तो जो राजा रहते हैं उसके वजीर वो सियाने रहते हैं, वो क्या करते हैं, पहले वाले हॉल में है ना बहुत सारे कपड़े रखते हैं,
और ऐसे उसको कपड़े रखते हैं जो उसको कभी नहीं देखे, तो उसकी नजर कपड़ों पे जाती है। और यार पहन के देखता हूँ मैं, यार कैसा दिखूंगा। बहुत सारे कपड़े बदलता, आधे घंटे हो जाते, कपड़ा पहन लेता है, बोले ये मेरे फिटिंग का भाई, सुबह का पहर उसका। पर जो उन्होंने शर्त ये रखी थी कि सुबह है ना, जब सूर्य उदय होगा ना, अस्त के पहले जो ले जा सकता हो ले जाना, उसके बाद कुछ नहीं ले जा सकता तू। और 1 से 1.5 घंटा कपड़ों में निकाल देता। सेकंड द्वार खुलता है, वो सोचता आगे देखो क्या है, तो वो बहुत सारा खाना, लजीज खाना, और रात भर का भूखा प्यासा, उसके सामने रबड़ी रसगुल्ले और जो सारी चीजें रख रखी है। बोला चलो यार खा भी लो, अभी तो कपड़ा तो अच्छे पहन लिया, खा भी लेता हूँ मैं। वो खा लेता भी है, इतना खा लेता है कि ना मजा आ जाता है उसको। अब वो राजा के आजक सियाने रहते हैं, तीसरा द्वार खोल के बिस्तर ला के रखते हैं और वो भी रख देते हैं, वो दस्त क्या बोलते हैं, बोले आओ महाराज आप सो। हाँ यार अभी तो पूरा दिन पड़ा है, सो लेता हूँ मैं, 12 साढ़े 12 बजी है, शाम तक उठा लेंगे जितना उठा सकते हैं। भैया वो सो जाता है, सोने के बाद सूर्यास्त हो जाता है, उसके सिपाही आकर उठाते हैं, ये भाई उठ। बोले क्या हुआ? बोला सर टाइम सर टाइम पता हो गया। वो उठता और तुरंत जेब और वो सब उठाने लगा था। क्या शर्त थी कि सूर्योदय के बाद कुछ नहीं ले सकता, अस्त के बाद कुछ नहीं ले सकता। वो हीरा पता है क्या है? वो हीरा आज हम दुनिया में खो रहे हैं उसको, उसके प्रेम को खो रहे। वो प्रेम वो हमारे पास रहेगा ना, मैं बता रहा हूँ आपके पास आशीष चल चल के आएगी। और परमेश्वर ने हमको देना वाला आशीष दी है। हमारे में तरह कि इसको खत्म करो तो नेक्स्ट आएगा भाई, इसको हटाओ यहाँ से, जल्दी से बांटो, जल्दी से दो, धन महिमा जो भी हमारे रोटी जो भी बांटो, और आने वाला परमेश्वर भेज रहा है। तो हमारी सारी चीजें कॉम्प्लीटेड हो जाएगी उस हीरे से। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर वचन अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, और कुछ गलती हो तो क्षमा चाहो। परमेश्वर आप सबको आशीष।